पैराबोला खत्म हो जाएगा। पैराबोला आज खत्म हो जाएगा, हम लोग कल। हैं? आप पीवाईक्यू का डाउट, चलो इस क्लास में वही कर लेते हैं, जिसको डाउट है वो डाउट ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? मुझे जो जो डाउट है वो आप चाहो तो भेज भी सकते हो। ठंडी बढ़ गई है ना बच्चे लोग, आज अचानक से बढ़ गई है। सही है, टोपा लगा के रहो प्रॉपर। अरे आ जाओ उत्कर्ष और मानस, बड़े समय बाद, अरसे बाद आए हो। पेपर खत्म हो गया? ठीक है, अभी अभी परसों AITS भी है। हाँ तो जल्दी से आ जाओ बच्चे लोग, बताओ जो भी डाउट वगैरह है बता दो फटाफट। जिनको जो है मुझे बस फोटो भेजते जाएं फटाफट। जिनको जो डाउट है वो फटाफट फोटो भेजते जाएं। कौन सा बेटा? अच्छा, PW के ऐप से करना हो तो मेरे पास भी है, मैं भी वहां से देख सकता हूँ। अच्छा, 25 वाले के लिए PW ऐप से ही। ठीक है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना बेटा। देखो सवाल नंबर 7, सवाल देखो आप। 7th सवाल में ये कह रहा है, ये 7th का मतलब कुल मिला के है 30 जनवरी 2024 का सवाल है। सवाल दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लेमडा बराबर 0। कह रहे वेयर लेमडा बाई 2 एंड लेमडा बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू n, यानी लेमडा शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ, किसका किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए? तो ये आपका ना तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ना ही ये लेमडा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप समझ लो कि 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल मतलब ना ही 2 के होने चाहिए ना ही 3 के होने चाहिए। इसका मतलब ये लेमडा के जो चांसेस है वो या तो 1 हो सकता है। अच्छा, लेमडा 1 के लिए बोला है क्या? अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेमडा इज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन। तो आप बताओ, लेमडा या तो 1 हो सकता है, या तो लेमडा की वैल्यू आपका, लेमडा की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, या तो 7 हो सकती है, या तो 11 हो सकती है, यानी सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। लेकिन बोला है कि जो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो कैसे रूट्स हैं इसके? नेचुरल रूट्स है। और नेचुरल रूट्स के लिए आपको याद होगा डी की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका? परफेक्ट स्क्वायर। बोलो डी कैसा होना चाहिए आपका? परफेक्ट स्क्वायर। डी मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना? 4900। सही है। -4AC, 4AC यानी 4 लेमडा। बताओ डी, पहले तो 4 सब में से कॉमन निकाल लो, बाहर क्या निकल गया? 2। और क्या बचा यहाँ पे?
हाँ, तो अपने पास इसमें से बताओ 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा बेटा? 49 इंटू 25 माइनस लेमडा। अरे बोलो, बात समझ आ रहा है? अब आप बताओ कि लेमडा की वैल्यू क्या लिया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपका। तो बताओ 49 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 29 और 45, 29, तो जल्दी जरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या हो जाएगा? 12, 1225 नहीं होगा यार। अरे नहीं, अच्छा 1225, हाँ 1225 माइनस लेमडा। बताओ 1225 किसका होल स्क्वायर है? 1225 आपका होल स्क्वायर है 35 का। किसका है? 34 का हो, एक बार होल स्क्वायर करके देखो, लेमडा की वैल्यू पर मालूम चलने लगेगी। कितना कितना हो रहा है? 1153, 1156 है। जरा 1225 में से 1156 घटाओ। 1225 में से आपको ऐसे नंबर चाहिए जो 2 और 3 से मल्टीपल ना हो बस। घटाओ 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 घटाओ। 8 नंबर तो आ रहा है, कितना? 69। वो तीन, तीन से कट गया। 69 तीन से किससे कट गया? 3 से। 31 देख लो। नहीं, ऑड तो मत देखो, इवन देखो। 32 देखो। अरे ऑड में से ऑड घटाएंगे तो इवन हो जाएगा, और इवन का अंडर रूट तो इवन आएगा, 2 से कटने लगेगा वो। 32 देखो, 32 का स्क्वायर। अरे 1024, 32 का स्क्वायर। हाँ ये सही कह रहे हो, 1024 सही जवाब है। 1024 को इसमें से निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो वो तो 3 से कट रहा है, 201। हाँ कट रहा है, कट रहा है। 102, हाँ कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। अब जरा 30 का करके देखो, 900 में से सीधे घटा दो यहाँ से। 900, 325 होगा क्या ये? 325। तो 325 क्या कट रहा है क्या? अरे नहीं कट रहा है ना ये। 325 नहीं कटेगा। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 325। बस कहानी खत्म। आगे देख लो उसके बाद। समझ रहे हो बात को? 325। अगला बताओ। किसका? पीडब्ल्यू वाले से। चौथा का कुल मिला के बात ये है कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर हमने शायद, मुझे याद है कि बहुत कुछ पढ़ा नहीं है हमने। हो सकता है अगर पूछ ले एटीएस में तो अलग मैटर है, पूछना नहीं चाहिए ऐसे सवाल। बट ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसके जो रूट आएंगे, वो देखो इसके जो रूट आएंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac, ये 12 हो गया। अपॉन नीचे में 2a। एक्स बराबर ये हो गया √6 प्लस माइनस √6। यहाँ भी √6 ही हो रहा है क्या ये? 6 - 12 बी स्क्वायर -4ac। ये हो गया √6i। अपॉन नीचे में 2। तो ये हो गया x, √6 कॉमन हो गया, ये ओमेगा नहीं आया। 1 प्लस माइनस i/2, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो आयलर थ्योरम लगेगा। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये एकदम बिल्कुल प्योर कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है आप बना पाओ। ऑयलर थ्योरम लगेगा या डिमॉयवर थ्योरम, दोनों से किसी एक थ्योरम को लगा के आप इसको कर सकते हैं। इसलिए इसको आगे आपको ट्राई ही नहीं करना है। अगला सवाल पूछिए। और कोई सवाल? हाँ अच्छा बताओ, भेज दो मुझे, भेज दो। हाँ आ गया बेटा, आ गया।
कौन सा सवाल है बेटा बताओ। हाँ कुछ कह रहे हो बेटा। किसका बर्थडे है? पार्टी दे देना यार सबको बच्चे लोग। हाँ दे दिए थे ना। यार आप क्या है यार यार। हैप्पी बर्थडे बेटा। लेकिन अब पार्टी हमें भी चाहिए यार, हम सबका हैप्पी बर्थडे बस। तो नमकीन से पार्टी हो रही है, चखना है तो। बाकी कहाँ है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी। कोल्ड ड्रिंक नहीं तो कम से कम मिल्क, वो कौन सा बनाना शेक ही पिला दो। नहीं वो कौन सा शेक होता है जी? कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी पिला दो। कौन सा सवाल है 25 का बताओ, कौन सवाल है? बोलो 25 वाला कौन सा सवाल है, दूसरा मत, बस मत पूछना। अच्छा दूसरा मत पूछना, दूसरा सवाल अभी नहीं करने लायक है। पहला वाला सवाल का बात इसमें क्या परेशानी हो गई है? वो आपको आता है, क्या नाम है उसका? न्यूटन्स फार्मूला। उसी से किया है? देखो 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 देखो। पी आपका इफ पी एन और क्यू एन, पी एन पहले वाले में लगेगा, क्यू एन दूसरे वाले में लगेगा। तो अगर हम लोग पहले वाले में रख दे, सिंपल से, अरे वो पूरे का अंडर रूट नहीं है। अच्छा वो पूरे का ही अंडर रूट है, कोई बात नहीं, 25 रख दो। 25 रख दो। जैसे ही पी 25 रखेंगे तो पहला दूसरा डिवाइड और बराबर 16 P23 हो जाएगा। उधर आपको टू P23 से डिवाइड कर लेंगे तो पहले वाले की वैल्यू 8 हो गया। और दूसरे वाले में आप रख दो, दूसरे वाले में फिर Q25 रख दो। Q25 रख दो तो इसकी वैल्यू आपका -3 आ गया। तो आपका 8 और -3 मिलके 5 आंसर हो गया, क्या दिक्कत है? बता दे पूरा। देखो 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 यहाँ पे पहले वाले में रखा तो P25 +√3, P24 -16, P23 बराबर 0 हो गया ये बात। अब इसमें कह रहा है कि P25 +√3 P24 डिवाइडेड बाई 2 P23, तो बराबर क्या ये हो जाएगा यहाँ पे 16 P23 में भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपका? 2 P23, ये कट के कितना दे दिया? समझ गए बात को? दूसरे वाले में देखो, Q25 +3 Q24 -Q23 बराबर क्या आ गया? सही है। 25 रखेंगे तो अब इनको इनको एक साथ रखने के लिए कहा है। Q25 24 23 बराबर -Q24 हो गया। ये नीचे चला जाएगा, ये 3 टाइम में आ गया, नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ -3। इन दोनों को जोड़ा है, 8 -3 मिलकर क्या हो गया? 5। बहुत आसान सवाल है ये बेटा। अगला सवाल पूछिए। पांचवे का सेकेंड, कंसीडर दिस वन। हाँ हाँ ठीक है। the number of all distinct natural value of n for which given quadratic equation has integral roots, तो क्या क्या नहीं हुआ था इसमें? अरे इंटीग्रल रूट्स के लिए अभी बताया, इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? अरे यार जल्दी जल्दी अगला जल्दी पूछो। जिसको जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। सब पूछ सकते हैं बच्चे लोग, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये किसी ने फोटो भेजा, डिलीट मार दिया। अच्छा इसीलिए मैं ना जब फोटो आता है तो तुरंत नहीं देखता हूँ, थोड़ा रुक के देखता हूँ। हाँ और कोई सवाल बेटा? कौन सा? उसी का 25वें वाले का ना? ठीक है देखो, इस टाइप के ही सवाल पूछे जाने के भरपूर चांसेस हैं। देखो, अच्छा इसने के इतने कराने के बाद तुम अभी शुभम पांडे, शुभम है ना, प्रखर है। हाँ अविनाश पांडे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई होमवर्क करके नहीं आए यार अविनाश। तो तुम मेरे से दुश्मनी निकाल लो या खुद से दुश्मनी निकाल रहे हो, या मम्मी पापा से दुश्मनी निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो ये? तुम ये ना पढ़ाई करके, मतलब किसके साथ गलत कर रहे हो? अच्छा इसका जवाब दे दो, किसके साथ गलत कर रहे हो?
मेरे साथ या मम्मी पापा के साथ? अपने साथ। घर वालों के साथ कैसे करे? घर वालों की तो ये जिम्मेदारी है। घर वालों की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना। तो ये अपॉर्चुनिटी घर वालों ने दिया है, वो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर निभा रहे हैं। मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बस अपना काम नहीं कर रहे हो। एक बार हमसे बस आप मुलाकात किए, उसके बाद से आप गायब ही हो गए। फिर कभी कुछ डाउट तक नहीं पूछने आए। हाँ। हाँ देखो अब सही लग रहा है। क्लास के बाद कम से कम बात तो करो, पता तो चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जीवन में। देखो एक्स माइन, अच्छा हाँ, तो इस सवालों में हम लोग ना केस बनाते हैं। आप सबको आइडिया होगा, केस बनाते हैं। तो पहले इस वाले मॉड को जीरो के बराबर करते हैं, एक्स माइनस टू बराबर जीरो है। इसको भी जीरो के बराबर करते हैं, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो है। एक एक्स बराबर टू आया, और एक्स बराबर क्या आया? थ्री। इसको देखो मैं एकदम बेसिक मेथड से लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे एकदम फंस जाओ तो भी निकल के आ जाएगा आंसर। एक वैल्यू यहाँ पे टू रखा, एक वैल्यू थ्री रखा। अब अपना जो है तीन केस बनने वाला है कि एक नंबर लाइन सिस्टम यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक है। मतलब एक केस है माइनस इनफाइनाइट से टू तक। अच्छा ये किसकी वैल्यू है ये? अरे किसकी वैल्यू है ये? एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? टू तक। दूसरा केस है माइनस इनफाइनाइट से, नहीं ये टू से लेके थ्री तक। और तीसरा केस है आपका, अच्छा किसी एक पे क्लोज लगा लेना, चाहे यहाँ कहीं एक पे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी एक तरफ बस लगना चाहिए। थ्री से लेके कहाँ तक हो गया? इनफाइनाइट। अब जरा यहाँ से देखो, जब हम लोग इसमें बात करेंगे माइनस इनफाइनाइट से टू, तो कोई भी दिमाग में एक माइनस इनफाइनाइट से टू के बीच की नंबर दिमाग में सोचेंगे, उसमें रखते चले जाएंगे। जैसे हमने वन रखा, तो वन रखने पे ये भी निगेटिव दिया और ये भी क्या दिया आपका? दोनों निगेटिव दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये खुलेगा माइनस में एक्स माइनस टू, फिर माइनस में थ्री एक्स माइनस थ्री, और यहाँ प्लस में वन बराबर जीरो। यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स, प्लस में टू एक्स माइनस थ्री एक्स, प्लस में नाइन, प्लस में वन बराबर जीरो। यहाँ से क्या हो गया आपका? माइनस, अच्छा सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा एक लाइन और कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टेन बराबर जीरो। यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन बराबर जीरो। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा बेटा ऐसा, अपॉन टू ए यही आएगा। अब इसमें भी ध्यान से देखो, तो एक एक्स की वैल्यू आपकी जो ये नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वही इस इंटरवल में लाई करेगी। पॉजिटिव वाली वैल्यू तो ऑलरेडी छः, ये अंडर रूट इसका छः आएगा, छः में से एक घटाएंगे तो आपका पाँच होगा, पाँच में दो से डिवाइड करेंगे तो दो से बड़ा हो जाएगा। तो ये होगा नहीं पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला बस काम करेगा। दो से तीन में रखे, दो से तीन में ये वाला पॉजिटिव दे रहा है और ये वाला क्या दे रहा है आपका? नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये टू एक्स हो गया, ये माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन हो गया, प्लस में वन बराबर जीरो। यानी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन बराबर जीरो। यहाँ से आपका आ गया, इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, पच्चीस माइनस, अच्छा यहाँ से डी निगेटिव आ गया क्या इसका? देख लो। अरे हाँ या ना? अरे इसका डी की जो वैल्यू आया वो आया पच्चीस माइनस चालीस, क्या ये निगेटिव आ गया? तो यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं देगा। इसमें देख लो, इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गया, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन प्लस वन बराबर जीरो। यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट बराबर जीरो। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से एक और एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी 33 हो गया यहाँ पे, अपॉन टू। अब एक बात बताओ, जब हम लोग प्लस वाला लेंगे क्या 33 वाले की वैल्यू 5.6 के आसपास आएगी, 5.8 के आसपास आएगी? 5.8 में से एक घटाएंगे तो 4.8, 4.8 में दो से डिवाइड करेंगे तो टू पॉइंट समथिंग, कितना आएगा? 2.4। 2.4 क्या इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है क्या? तो यानी ये भी, यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कोई आंसर, यहाँ से भी कोई आंसर, यहाँ से एक आंसर आया हुआ है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? क्या यही पूछा है ना शायद, नंबर ऑफ सोल्यूशन? नंबर ऑफ रियल रूट्स एक ही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल इसी का 15, हाँ। पी डब्ल्यू वाला 14 नंबर, ठीक है।
है, इसमें कहाँ 15 तक था, इसमें तो 8 ही तक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना। 25 वाले के कौन से ईयर का है? हाँ तो ठीक है, 24 वाले का है तो एक बार मुझे ना सवाल बोल दो कि सवाल क्या है, आप कौन सा पूछे थे बेटा? 14, अल्फा एन बीटा वाला ना, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन। आप पूछो बेटा कौन सा आपका है, उसी के नीचे 15 वाला, जो अल्फा की पावर 23 बीटा की पावर 23 अल्फा की पावर 14 बीटा। ये अभी नहीं बनेगा, ये ओमेगा वाला है। ये किसका वाला है? इसी का है, √3 ओमेगा और √3 ओमेगा स्क्वायर, इसके दो रूट आ रहे हैं। हाँ 14 देख लीजिए, 14 सवाल किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा? 14 सवाल जो है वो कह रहा है आपसे x² + 2√x² +√2x -8√2x, और आपका माइनस में √3 बराबर 0। यहाँ से बोला है कि देखो 11√3 -10√2p10, फिर प्लस में 11√2 +10p11 -11p12 बराबर 0। यहाँ से देखिए आप लोग, सबसे पहले वो 11 कहीं से कॉमन हो रहा है क्या? 11 कहीं से कॉमन हो रहा है क्या यहाँ से? तो -11 कॉमन कर लीजिए, तो सबसे पहले बचेगा p12, फिर बचेगा यहाँ से कितना, -p11√2 -√2p11, फिर यहाँ क्या बचेगा, -√3p10। अच्छा फिर प्लस में, बच्चे बात मत करना, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से 10 कॉमन कर लो, तो अगर हमने 10 कॉमन कर लिया तो ये हो गया p11, फिर आपके पास -√2p10 बराबर 0। बोलो यही बचा अपने पास। अब जरा देखो, इसमें हम लोग अगर p11 रखेंगे, यहाँ पे p12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा p12 -√2p11 -√3p10 बराबर, बताओ इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गया? ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 10, अब इसी में हम लोग 11 रखे हैं, तो ये हो जाएगा p11 -√2p10 -√3 कितना, p9, यानी यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, देखो तो √3p9। देखो यही आंसर है क्या, है या नहीं ऑप्शन में? मिला बेटा, 10√3p9 है ये, बस इतना सा काम था। और कोई सवाल? ईयर 25 का, जनवरी अटेम्प्ट का, जे मेंस अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन वाला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है 2x² +a-5x, यही वाला, +15 = 3, ए हैज नो रियल रूट। सवाल है आपका x2x² +a-5x +15 -3a बराबर 0 हैज नो रियल रूट्स इन इंटरवल अल्फा एंड बीटा, देन x बिलोंगिंग टू x², x जो है अल्फा एंड बीटा के बीच में इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि हैज नो रियल रूट्स इन इंटरवल अल्फा एंड बीटा। बताओ इसके रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होगी बेटा? तो इसके रूट्स रियल नहीं है, मतलब डी क्या रहा होगा, <<0 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका a -5 का होल स्क्वायर -4
ए सी के जगह पे 5 15 - 3a 15 - 3a <0। बताओ ये क्या हो जाएगा आपका? a² - 10a + 25 ये कितना हुआ यहाँ पे? कितना 120 हुआ क्या ये? अरे हाँ है ना। हम प्लस में 24 हुआ। 20 माइनस नहीं, प्लस में <0। यहाँ से आया a² प्लस में 14a, और ये कितना आ गया आपका? 95 हुआ क्या? 19 और 5 95 होता है क्या? अरे होता है क्या? अरे 19 और 5 बोल नहीं रहे हो? तो -19 से लेके 5 तक, समझ रहे हो? इनके बीच में इंटीजर क्या क्या है, वही बोला है कि इनके बीच की हमें इंटीजर्स चाहिए। क्या इंटीजर? -18 -17 से लेते लेते 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यही आ रहा है क्या? अब कह रहा है कि इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस करते करते -18 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। पता, हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1/6, और इसका तो हम लोग कर ही लेंगे 16 9 25 और 5 30। सही है। इसका फार्मूला 18 रख देना, आपका काम हो जाएगा पूरा। और कोई सवाल? पूछो बच्चे लोग, पूछो। जनवरी अटेम्प्ट के जेई मेंस 2025 में बहुत कम क्वाड्रेटिक के सवाल पूछा है यार। 1 2 3 4 5 सिर्फ 6 सवाल है। बोलो बेटा, और कोई सवाल? नहीं तो मैं हम लोग आगे पढ़े। आजा बेटा। अंजने, याद करके आए हो? चलो बैठो। मौका मिले तो अभी पढ़ लेना। कौन सा बेटा इसमें? 16। एक सवाल है 16, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये सही सवाल है। मैं सवाल ही पूरा लिख दे रहा हूँ। बोला है a0 बराबर 0, a1 बराबर 1/2। इसके बाद बोला है 2an+2 बराबर 5an+1 -3an। दिख रहा है ये? काफी हद तक इसका फीलिंग क्वाड्रेटिक की तरह आ रहा है। अरे मैं ऐसे ही, बस ऐसे ही आपके सामने ऐसे ही बस ऐसे कर रहा हूँ। बोलो। अगर an इसका रूट होता तो 2x² -5x+3 बराबर 0, क्या ये सेटिस्फाई इसी को करता है an को? an बराबर अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं इसके रूट्स? अल्फा क्या है यहाँ पे? कितना आ जाएगा इसके? अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं। अल्फा और बीटा क्या हो गया यहाँ से? 3 2 6, यानी आपके पास हो जाएगा, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2α - 3 एक आएगा, और एक α - 1 एक आएगा। आई होप सो यही होना चाहिए। -2α - 3α। हाँ बोलो बेटा। देख लो, ये माइनस, ये 2α² -2α - 3α+3 आया तो है चीज। यानी अल्फा की वैल्यू एक 1 आ रही है, और एक अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2। यानी जो an रहा होगा वो रहा होगा अल्फा की पावर n प्लस या माइनस बीटा की पावर n, यानी 3/2 की पावर n प्लस या -1। ठीक है। इसके बाद आगे आप देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। n की जगह पे अगर हम लोग 1 रखते हैं, n के जगह पे 0 रखते हैं, n के जगह पे 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है? 0 दे रहा है क्या? देखो दे रहा है ना। देखो ए एन की वैल्यू हमने ये ले लिया, 3/2 की पावर n-1। a0 बराबर 1 - 1, 0 दे दिया। a1 बराबर 3/2 - 1, क्या 1/2 दे दिया क्या? क्या an मिल गया आपका? खत्म हो गया सवाल। समझ में आई बात कि नहीं? शायद इसका जब आप सोल्यूशन देखोगे तो ऐसा सोल्यूशन भी नहीं दिया होगा इस तरीके से। बहुत टफ दिया होगा, पूरा वो ऐसे कैलकुलेट किया होगा। वो ये से वो क्वाड्रेटिक से सोचा ही नहीं होगा। बस, लेकिन बहुत इजी सा सवाल है। क्यों आप कैसे क्वाड्रेटिक से हमने सोच लिया? क्योंकि वो पैटर्न दिख रहा है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
एक एक पैटर्न दिख रहा है तो वो रूट्स का पैटर्न दिख रहा है न्यूटन्स फार्मूला का। तो ये हो गया, इससे तुरंत आपका निकल के आ गया। इसके बाद जो कुछ भी पूछा है क्या निकल जाएगा ना यहाँ से। पता नहीं क्या पूछा है, जो भी एक के सबका सम, एक जीपी है, जीपी का सम पूछ रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके और कुछ भी है, आप बता दो, पूछ दो। टीडब्ल्यू वाले में सीक्वेंस एंड सीरीज में पीडब्ल्यू वाले का 10वां। देखिए, आगे वाला 10वां सवाल देखो। सवाल कह रहा है कि S1 S2 S3, S1 S2 S3 डॉट 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 S10 आर रिस्पेक्टिव सम ऑफ 12 टर्म ऑफ 10 AP। ये सबकी जगह के लिए n बराबर 12। बच्चे बात मत करो ना पीछे। अभिनव, अविनाश और अभिनव ला के बिठा देंगे यहाँ सबसे आगे फिर से आज। तो ये हो गया 10 फर्स्ट टर्म आप देखो इस बच्चे बच्चे बच्चे, ये है इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A कितना है आपका। ठीक है, इसके बाद बोला है कॉमन डिफरेंस भी दिया होगा। एंड कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस D3 है, इसका कॉमन डिफरेंस D5 है, इसका कॉमन डिफरेंस D कितना है 19। आगे क्या बोला है, देन एस आई, यानी एस आई का मतलब 1 से लेकर 10 तक का सबका सम चाहिए। ठीक है, बताओ S1 की वैल्यू कितना है बच्चे। वो एक्चुअल में कह रहा है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सम बता दो आप, S10 तक। वो गलत दिया है, 1 से 10, वो गलत है। हो जाएगा, बस सही है। अगला सवाल, और कोई सवाल पूछना है, बोलो बेटा। हो गया क्या, हो गया सबका। चलो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे वो बता दो बस मुझे। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे वो बता दो बेटा आप लोग। को नॉर्मल पॉइंट, अभी तक हमने सवाल प्रैक्टिस शायद नहीं करा है इस पे, नहीं किया ना सवाल प्रैक्टिस। चलो सवाल प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक दो पॉइंट और नॉर्मल का लिख लेंगे। या अगर को नॉर्मल पॉइंट हमारा हो ही गया है, को नॉर्मल पॉइंट हो ही गया तो एक पॉइंट और लिख लो आगे, एक पॉइंट और आगे लिख लो अच्छे लोग। एक पॉइंट और लिखो, इफ नॉर्मल एट पॉइंट, हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल एट पॉइंट ए टी वन स्क्वायर कामा 2 A T1 कट अगेन पैराबोला, पैराबोला एट A T2 स्क्वायर कामा 2 A T2। देन ये आपकी हेडिंग है। देन वही नीचे लिख लेना आंसर, ये याद रखने के लिए कि T2 बराबर -T1 - 2/T1 हो जाएगा। T2 बराबर -T1 - 2/T1 हो जाएगा। अभी मेरी आज के बाद एक और क्लास होगी ना, अभी कल भी क्लास होगी शायद। आज तो एक और है, उसके बाद कल भी है। तो आज ये खत्म हो जाएगा, कल हमारा इलिप्स चालू हो जाएगा, आज ही इलिप्स चालू हो जाएगा शायद। अगली क्लास आते आते इलिप्स चालू हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास में हमने इस पे अगर इस पे सवाल प्रैक्टिस कर लिया तो अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमें पेयर ऑफ टेंजेंट, सीओसी से रिलेटेड सवाल, और डायमीटर, और वो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, फिर खत्म है ये। तो ये देखो इसका, यहाँ आ जाओ, ये इधर की तरफ देखो सब लोग। अच्छा लिखते रहो, ऐसे साथ साथ लिखते रहो, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। y² = 4ax, ये है यहाँ पे, यहाँ पे एक नॉर्मल है ये,
नॉर्मल हमेशा किसके ऊपर खींचा जाता है? तो नॉर्मल हमेशा किसके ऊपर खींचा जाता है? टेंजेंट के ऊपर। बोलो ना ऐसे कि सर टेंजेंट के ऊपर। ये वाला पॉइंट ए T1 स्क्वायर कामा क्या है आपका? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माना गया है? ए T2 स्क्वायर कामा 2a। बताओ यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? हाँ चलो खड़े हो जाओ अंजने, इस नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। उतना पढ़े थे ना, याद किए थे कि नहीं घर जाके? ईमानदारी से बताना अंजने, किए थे? तो बताओ बेटा क्या आएगा नॉर्मल का इक्वेशन। अगर कोशिश करो थोड़ा भी सही अप्रोच आएगा तो आगे याद करा देंगे, अभी के अभी बता दो। T1 x + y कुछ याद आ रहा है? लास्ट में नहीं, अरे पहले ही था। एक बार कॉपी में देखो कहाँ पे है, एक बार कॉपी में देखो कहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो कहाँ पे है। मिला? हाँ अभिनव, तब तक तुम खड़ा होके बताओ। हम्म, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ फटाफट। आंजने ढूंढो कहाँ है कॉपी में। अविनाश याद करो नॉर्मल की इक्वेशन। मिला आंजने? क्या है बताओ एक बार। बिल्कुल, एक और नॉर्मल की इक्वेशन होगी वहीं पे। क्या है? अच्छा, और एक और पॉइंट ऑफ नॉर्मल या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कुछ करके, नॉर्मल स्लोप नॉर्मल के फॉर्म में। और भी एक होगा। एम और टी में रिलेशन क्या था? वही होगा वही होगा वही। एम इज इक्वल टू माइनस टी या टी इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन फिर से आप बोल दो। इसके लिए क्या हो जाएगा, T1 है तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगा T1 के टर्म में, बताना। इतना पसीना क्यों हो रहा है तुम्हें? हाँ बताओ क्या होगा T1 के टर्म में। T1 x + y 2a। हाँ, ए ए T1 क्यूब, परफेक्ट है। बैठ जाओ अभी अभी ना। दिमाग तुम्हारा भी बहुत बढ़िया है, तुम यूज करो। इतना सही दिमाग लेके कहाँ घूमे पड़े हो, आधे लोगों को नहीं पता होता है कि टी की जगह पे T1 लिखना होता है। बैठ जाओ, बहुत तगड़ा। इसको यूज करो भरपूर इस दिमाग का। अब बताओ भाई। हाँ मेहल शर्मा जी जरा बताइए तो। इसके बाद ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन आई है, ये नॉर्मल इस पॉइंट पे लिया गया है, ये नॉर्मल इस पॉइंट से होके पास हो रही है। अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो आगे हमें क्या करना चाहिए? ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? उसका थोड़ा और उसको मॉडिफाई करो। है हुआ, और मॉडिफाई करो इसको। चलो उमंस बताओ क्या करें। बहुत मार मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा, मजाक समझ रहा है तुमको। हाँ हाँ बस वही 4 x² + y², बस उतना ही पढ़ना, उसी के वर्टेक्स और फोकस और इसी में सब खत्म हो जाए। हाँ खत्म खत्म हो जाए। अरे यार ये नॉर्मल, यहाँ ये नॉर्मल की ये इक्वेशन है वो इस पॉइंट से जा रही है तो दिव्यांश क्या करेंगे? यार मैं फावड़ा नहीं पाऊंगा इस मैच में, पता चलता है मैं पूरा टाइम ही खराब हो जाता है ना। ये नॉर्मल की इक्वेशन है और ये नॉर्मल की इक्वेशन है और इस पॉइंट से पास होकर जा रही है तो क्या होगा लोकेश? पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ वही तो बोलना था, जब सुनोगे तब तो बोलोगे।
बैठो, बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ। ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रहा है? अविनाश खड़े हो जाओ, कैसे सेटिस्फाई कराया जाए, कैसे सेटिस्फाई कराए हम? अब तुम नहीं बताओगे, आदित्य बता देगा वहीं पे। तुम लोगों की दोस्ती देखो कितनी गहरी है। सेटिस्फाई कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है? आदित्य खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम आदित्य ही तो है? हाँ, क्या नाम है उसका? अच्छा, ऋषभ, हाँ हाँ हाँ। किसके जगह पे क्या, अरे सुनो, अविनाश ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। सीखो, हर जगह से सीखना है। क्या किसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? हाँ बताओ, जल्दी पूरा बताओ। तो किसके जगह पे क्या रखे? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, आगे T1। तो अब बताओ क्या लिखे वहां, T1, T1। ये तुमने सही बोला कि इसकी वैल्यू यहाँ रखे, पर किसके जगह पे क्या रखे? ये वर्ड तुम्हारा, तो बताओ क्या रखे? T1 इंटू A T2 स्क्वायर। समझ में आया अविनाश? एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? रुक जाओ, बैठ जाओ ऋषभ। बताओ अविनाश, एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? और वाई की जगह पे 2A T2। 2A T2, क्या? 2A T2। बैठ जाओ। ये हो गया आपका ए, ये हो गया T1 इंटू A T2 स्क्वायर प्लस 2A T2। भाई एकदम तैयार रहो, मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूँ। और अब मुझे ये नहीं चाहिए कि आए, ये वाला वर्ड नहीं चाहिए। सीधे पूछूं तो सीधे जवाब आना चाहिए, जैसे दिव्यांश और ये दोनों फिर बात कर रहे हैं। मैं पूछूंगा, कुछ भी इसमें से पूछ सकता हूँ कैलकुलेशन के टाइम पे। सिर्फ मैं कैलकुलेट नहीं करता रहूंगा। अब एक काम कर लेते हैं, इनको इनको एक तरफ कर लेते हैं, इनको इनको एक तरफ कर लेते हैं। अगर एक तरफ करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा T1 इंटू A T2 स्क्वायर माइनस A T1 क्यूब बराबर 2A T1 माइनस 2A T2। ठीक है, लास्ट बेंच बालक खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ बताओ क्या कॉमन करें? यार थोड़ा देखते रहो, इधर भी देखते रहो, और क्या? A T1, बिल्कुल। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम सही बताओगे, और सही बताया तुमने। माइनस T1, आगे T1 स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन होगा बताओ? 2A बचेगा, क्या बताओ? T1 माइनस T2, बताओ इसको क्या, इसमें ये, इसको आप देखते हो तो क्या मन करता है, इसको आगे का क्या करने का मन करता है? T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, तो A T1 बैठ जाओ, ये हो गया T1 T2 प्लस T2 माइनस T1, T2 प्लस T1 बराबर 2A T1 माइनस T2। अब जरा बताओ यहाँ से रिया, क्या किया जाए इसके बाद? कौन दोनों? तो कौन कौन? T1 माइनस T2 ये कटा, यहाँ पे क्या बचा? और भी कुछ कट रहा है? ए, क्या कट रहा है? ए। अब यहाँ पे क्या बचा आपका? -T1, यहाँ पे क्या बचा? T2 प्लस T1 बराबर 2, यानी यहाँ से T2 प्लस T1 बराबर, क्या ये इधर जाएगा तो 2 अपॉन नीचे में क्या आएगा? -T1। ये वाला T1 इधर जाएगा तो T2 बराबर क्या बचा? -T1 अपॉन -2/T1। क्या पता क्या चला है आपने? अभी तक के हिसाब से जो आपने लिखा है या जो भी आपने प्रूफ किया है, उसमें आपने क्या सीखा है या क्या याद किया? कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात आपने सीखा है कि ये अगर इसकी टेंजेंट है, ये अगर नॉर्मल है, ये पॉइंट आपका AT² 2AT है, तो यहाँ पे ये T1 कर लेते हैं। यहाँ पे AT² 2AT2 है, और ये नॉर्मल है यहाँ पे, ये नॉर्मल है। तो आपने सिर्फ यही सीखा है कि T2 बराबर क्या होगा? बोलो T2 बराबर क्या होगा? -T1 अपॉन -2/T1। ये आपका, आपने यही सीखा अभी तक।
नोट कर डालिए फटाफट। हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या पैराबोला पढ़ा है कि नहीं? अभी तक नहीं पढ़ा है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है। इसके बाद जल्दी नोट कर लो, फिर थोड़ा सवाल कर लेते हैं। आज 18 तारीख है ना बच्चे लोग। हो गया? अरे हो गया कि नहीं? अगली स्लाइड कर दे। लिख लो, जल्दी लिख लो। हो गया बच्चे लोग? सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। if three normals are drawn to parabola y square equal to 4x from point 15 comma 12, then prove that
वन ऑफ नॉर्मल इज y इक्वल टू x माइनस 3। सोल्यूशन बताओ क्या ये वाला, सबसे पहले तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट बताओ क्या है, पॉइंट का पोजीशन बताओ क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या हम लोग का s बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4x होगा, S1 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा ये, क्या ये पॉजिटिव आया है निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा क्या आपका, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। और यहाँ से बताओ पॉइंट कुछ यहाँ से आ रहा है, पॉइंट कोई आउटसाइड है, कहीं यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से कितने नॉर्मल खींचने के लिए कह रहा है, एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल कहीं यहाँ पे, एक नॉर्मल, दो नॉर्मल, और यहाँ पे आपका तीसरा तीन नॉर्मल, कितने नॉर्मल खिंचवा लिया आपसे। अच्छा लेकिन हमने तरीका जो बताया था वो ये कहा था कि जब आप लोग तरीका हम लोग निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, वो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, बोले यही नॉर्मल की इक्वेशन है आपका अंजने, यही है ना, अरे बताए हो अभी, हाँ यही है। अब जरा बताओ इसको कहाँ से पास कराएंगे, लास्ट टाइम हमने एच कामा के से पास कराया था, कुछ याद आया, तो कहाँ से पास कराएंगे इसको, एच कामा के बजाय यहाँ कितना दे रखा है उसी को, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर 15x माइनस ए की वैल्यू कितना है बाय द वे इस सवाल में, बोलो बेटा, 1, ए बराबर है 1, तो अगर ए बराबर 1 है तो ये हो जाएगा 2m माइनस में m क्यूब, कहाँ पे, अच्छा वो 15m हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे आप 15 रखे हो, यहाँ से आ गया बेटा, ये दोनों मिलके कितना हो गया, अरे बोलो कितना हुआ, ये m क्यूब आ गया, इधर -13m आ गया, प्लस में क्या हो गया आपका, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, m बराबर 1 रखो तो 1 - 13, 1 - 13 और प्लस 12 मिलके 0 हो गया, तो हम लोग को याद होगा कि m-1 कितने बार रखेंगे, बोलो, अरे कुछ याद नहीं आ रहा है क्या ऐसा, अब तो यहाँ से एम क्यूब लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे -m² आ गया, यहाँ m² है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस m, तभी तो ये +m² -m² को दोनों को खत्म कर दिया, ये -m है और पहले से -13m था, एक यहाँ आ गया, तो और क्या बचा है, +12 सही है। अब बताओ यहाँ से पूरे में से कॉमन क्या हुआ, m-1 और क्या बचा है, m² प्लस m-12 बराबर, यानी इसके भी फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर हो गए m+4 और m-3, बताओ m की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, m बराबर 1, m बराबर -4, m बराबर 3, अपने पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब, ए की वैल्यू 1 डालने के बाद जब ये रखा तो ये हो गया y बराबर x -2 - 1, क्या फाइनली एक नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू x -3 आया, दूसरे नॉर्मल की इक्वेशन क्या -4x माइनस +8 और +16 मिलके क्या ये आपका +72 हो गया क्या यहाँ पे, अरे हाँ है ना, अरे बोल नहीं रहे हो, इतना कच्चा कैलकुलेशन है क्या तुम लोगों का, कैलकुलेट कर पा रहे हो, मानस उत्कर्ष बस मुंडी ला रहे हो, बताओ इसका क्या हो जाएगा, m की जगह पे क्या रखना है अभी, बोलो m की जगह पे क्या रखना है, 3 रखेंगे तो क्या दे दिया ये 3x, आगे बोलो, आगे बोलो, दोनों मिला के, अरे तो वैसा बोला जाता है, दोनों मिला के क्या हो गया -33, बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ नॉर्मल तीनों का लिखते हैं, पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या होता है, क्या ये am² -2am यही होता है क्या आपका, देखो a की वैल्यू तो 1 है, m की वैल्यू 1 रखा तो पहले वैल्यू आया आपका 1 -2 आ गया क्या ऐसा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये m की वैल्यू 4 रखा तो ये 16 +8 हो गया क्या आपका, अरे हाँ है ना, दूसरा वाला बताओ अगर हमने रखा तो ये 9 क्या -6 हो गया क्या, तीनों के ऑर्डिनेट की तरह जोड़ो तो, बोलो तीनों के ऑर्डिनेट को जोड़ो ना, कितना आ रहा है, क्या ये कोनॉर्मल पॉइंट का एक कंडीशन थे क्या, सम ऑफ ऑर्डिनेट इक्वल टू क्या था, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0, याद आ रहा है ऐसा, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट अगर 0 हो जाता है तो ये तीनों क्या कहलाएंगे,
कौन से पॉइंट कहलाएंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। बोलो, बात समझ आया? तो ये है पूरा इसका कॉन्सेप्ट, तो नोट कर डालिए तो जल्दी से। हो गया सबका? मैं अगली आगे बढ़ जाए हम लोग? आया ना? चले आगे। अगला सवाल है। हाँ हाँ, तुम लिख लो तब तक, मैं सवाल तो लिख ही सकता हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस टू इज नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फाइंड a। नॉर्मल ऑफ पैराबोला, फाइंड a। लिख लिया सवाल सबने? आया ना? अब जरा देखो क्या। अच्छा, एक बात बताओ कि कह रहा है कि ये लाइन इसकी नॉर्मल है, y बराबर x माइनस टू इसका नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो बताओ यहाँ से m बराबर कितना है? बताओ तो बच्चे लोग, m बराबर कितना है? अच्छा, c बराबर कितना है? -2। अरे ये क्या? अच्छा, हमारे पास हम लोग इस वाले पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी हमने पढ़ा, y बराबर क्या होता है? mx माइनस टू am माइनस am क्यूब। बोलो यहाँ से, अगर हम देखे जाए तो m की वैल्यू कितनी आ रखी है ऑलरेडी, तो वह हो गया y बराबर x माइनस टू ए माइनस ए। सही है। y बराबर x माइनस थ्री ए
बताओ ये दोनों आपस में, अगर ये और ये दोनों सेम लाइन है तो क्या कोफिशिएंट, कल ही अपन ने बात करा है, क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा। यानी वाई वाई का है 1/1, एक्स एक्स का 1/1, तो दूसरा वाला -3/-2। यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, 3a = 2, तो a बराबर कितना निकल के आ गया, 2/3। यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास किसकी है आप लोगों में, अमृतसर की है ना। आ, वायु सर की नहीं है क्या आज क्लास। हो गया बस, चलो बताओ, हो गया कि नहीं। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। लिखिए, फाइन 4:10 तक क्लास है, 4:15 तक, तो अभी 6 मिनट बाकी है, कर लेते हैं। अच्छा ये 5 मिनट पीछे है, अच्छा इसको आगे करा लो यार। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ठीक है।